हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है सिनिस्टर और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवीज़ में से मानी जाती है और ये मूवी 2012 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक वीडियो क्लिप को दिखाया जाता है जहाँ पर परिवार के 4 लोगों को गले में रस्सी लगाकर उन्हें पेड़ से लटका दिया जाता है। दूसरी तरफ कोई पेड़ की डाली को काट के नीचे कर रहा था जिससे सभी लोगों का लटक के मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसी घर में एक क्राइम राइटर जिसका नाम एलिसन है वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ उस घर में रहने आते हैं। एलिसन की वाइफ का नाम था ट्रेसी और उसके 2 बच्चों का नाम था एशली और ट्रेवर। घर में आने के बाद ट्रेवर को बहुत ही बुरे नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए थे। एलिसन जानता था कि इस घर में 4 मर्डर हुए हैं और उसका 5वां मेंबर स्टेफनी जो कि मिसिंग थी उसी के ऊपर ही वो अपना बुक लिख रहा था। एलिसन के पास उसका बेस्ट सेलिंग बुक जिसका नाम केंटकी ब्लड है, पर उसके बाद वो जितना भी बुक लिखा है कोई भी बुक उसका सक्सेसफुल नहीं रहा है और अपनी अगली बुक की कहानी के लिए वो इस घर में शिफ्ट हुआ है। सिर्फ एलिसन को ही पता था कि इस घर के 4 लोगों की मौत हुई है और एक बच्चा मिसिंग है। वो जब अपने सामान को शिफ्ट कर रहा था एलिसन को घर के एटिक में एक बक्सा मिलता है जिसमें कि वीडियो फुटेज का रील्स उसमें रखा हुआ था। एलिसन उन रील्स को चलाने लगता है। उसमें वो देखता है कि 5 परिवार की मौत अलग अलग तरीकों से हुई थी। पहले रील्स में हम देखते हैं कि एक फैमिली को दिखाया जाता है जो अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पर परिवार के 4 लोगों को फांसी लगाई गई थी और यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में हम देखे थे। दूसरे रील का नाम था BBQ 1979 जिसमें हम एक परिवार को देखते हैं जो नदी के किनारे मछली पकड़ रहे थे। फिर अचानक सीन कट होता है और उसी परिवार को हम देखते हैं जो अपनी ही गाड़ी के अंदर टेप से बंधा हुआ पाते हैं। किलर उस गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर पूरे परिवार को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और ये सब देखकर एलिसन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पुलिस को फोन करने ही जा रहा था, पर एक अच्छा बुक लिखने की लालच में वो पुलिस को फोन नहीं करता है। तभी अचानक एलिसन को कर्क में से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। नीचे जाने पर उसे एक बॉक्स अपने आप हिलते हुए दिखाई देता है जिसके अंदर उसका बेटा ट्रेवर बाहर निकलता है और चिल्लाने लगता है। एलिसन और ट्रेसी दोनों तुरंत उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करता है। ट्रेवर को इस तरह के नाइटमेयर्स अक्सर आते थे पर बहुत सालों से उसे नाइटमेयर्स आना बंद हो चुके थे। एलिसन को लगता है कि शायद घर चेंज होने की वजह से ट्रेवर को वापस नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए। अगले दिन सुबह होते ही दोनों बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तब एलिसन वापस उन रील्स को देखना शुरू कर देता है। तीसरा वीडियो में हम देखते हैं कि 1966 में एक पूल पार्टी दिखाया जाता है जिसमें कि एक फैमिली एंजॉय करते हुए देखते हैं। तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हम उसी फैमिली को देखते हैं जो पूल साइड में अपने बिस्तर में बंधे हुए पाते हैं और फिर वो किलर उन्हें एक एक करके पानी में डुबोकर मार डालता है। पानी के अंदर अजीब सा एक इमेज एलिसन को दिखता है। एलिसन जैसे ही उस इमेज को देखने जाता है तभी उस प्रोजेक्टर में आग लग जाती है। एलिसन आग को बुझाकर रील्स को ठीक करने लगता है और अपने लैपटॉप में एडिट करने लगता है, पर उसके बाद भी वो इमेज उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इमेज किसका है। इधर ट्रेसी ट्रेवर को डांटने लगती है क्योंकि ट्रेवर ने अपने स्कूल में एक परमानेंट मार्कर से एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें 4 लोग पेड़ से लटक रहे थे। ट्रेसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है और एलिसन इसी के ऊपर ही अपनी अगली बुक लिख रहा था और इसी का प्रभाव उसके बच्चे पर भी पड़ रहा था। इसके बाद एलिसन फिर से वो रील्स देखना चालू कर देता है जिसमें कि वो चौथा वीडियो देखता है जिसमें हम स्लीपी टाइम्स 1998 का वीडियो देखते हैं जिसमें कि वो किलर उस परिवार के सभी लोगों को टेप से बांध देता है और उन सभी का गला काटकर उन्हें मार डालता है। इसके बाद एलिसन 5वां वीडियो देखता है जिसमें कि वो किलर लॉन मूवर चलाकर परिवार के सभी सदस्यों को मार डालता है और ये सब सीन सच में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है और ये सब देखकर एलिसन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और हैरानी की बात है कि ये सभी वीडियोस एक ही शॉट में रिकॉर्ड किया गया है, पर क्वेश्चन ये है कि आखिर ये वीडियो बनाया किसने और ये सब रील्स यहाँ पे कैसे आए। एलिसन सारे वीडियोस को फिर से देखने लगता है ताकि उससे कोई सुराग उसे मिल सके। सारा वीडियो देखने के बाद एलिसन को वही अनजान इमेज और एक साइन दिखता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि वो किलर उन सभी परिवार के सभी सदस्यों को मार डालता है और परिवार के एक बच्चे को जिंदा छोड़ देता है जो कि बाद में लापता हो जाता है।
फिर एक रात सोते टाइम एलिसन को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। जब वो चेक करने जाता है तो उसे एटिक के ऊपर एक बक्सा का कवर मिलता है जिसके अंदर कुछ ड्राइंग बनाया गया था और ये सब ड्राइंग उसी को इंडिकेट कर रहा था जो सब हमने इन वीडियोस में देखा था। पर उन सभी ड्राइंग में से एक अनजान कैरेक्टर भी था मिस्टर बूगी के नाम से। फिर अचानक एटिक का एक पार्ट टूट जाता है जिसके कारण एलिसन ऊपर से नीचे गिर जाता है। सभी चीजों का इंक्वायरी करने के लिए उसके घर में एक लोकल डिप्यूटी आता है और वो एलिसन के बुक्स का बहुत ही बड़ा फैन था। इसका फायदा उठाकर एलिसन उन सभी मर्डर्स का पता लगा लेता है। डिप्यूटी बताता है कि उन सभी मर्डर्स अलग अलग टाइम और अलग अलग शहरों में हुआ है। डिप्यूटी उन मर्डर्स के सारे डिटेल्स एलिसन को बता देता है, पर जब एलिसन उन डिटेल्स को चेक करता है तभी हम देखते हैं कि उसके लैपटॉप में एक अजीब सा इमेज हिलने लगता है। उसके बाद उसी रात को एलिसन देखता है कि उसका प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है। जब वो चेक करने जाता है तो उसे खिड़की के बाहर वही अनजान इमेज उसे दिखाई देने लगता है। अगले दिन डिप्यूटी उसके घर आता है और एलिसन को एक आदमी से कंसल्ट करने के लिए कहता है जिसका नाम प्रोफेसर जोनस है, जो कि डीमन और कल्ट स्पेशलिस्ट है। एलिसन प्रोफेसर को वही अनजान इमेज दिखाता है। प्रोफेसर कहता है कि ये सारे इमेजेस डेमोनिक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसका नाम बुगुल द चाइल्ड ईटर है, जो पूरे परिवार को मारकर उस परिवार का एक बच्चे को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है और उसकी आत्मा को कंज्यूम करता है। प्रोफेसर कहता है कि ये एक कल्ट का भी काम हो सकता है जो भूगोल की पूजा करते हैं। फिर एक रात एलिसन देखता है कि उसका प्रोजेक्टर अपने आप फिर से चलने लगता है। वो चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है कि उसके सामने वो सारे बच्चे आ चुके थे जो कि भूगोल के शिकार थे। फिर अगले दिन एलिसन की बेटी एशली अपने घर की दीवार पर एक बच्चे की पेंटिंग बना देती है और वो पेंटिंग और कोई नहीं बल्कि स्टेफनी का था। एशली कहती है कि पिछले रात स्टेफनी उसके पास आई थी और उससे कही थी कि ये कमरा मेरा भाई का है। ये सब सुनकर ट्रेसी को पता चल जाता है कि ये घर उन्हीं लोगों का है जिन्हें उस पेड़ से लटका कर मारा गया था। ट्रेसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और एलिसन से बहस करने लगती है। उसी रात प्रोजेक्टर अपने आप फिर से चलने लग जाता है, पर एलिसन को प्रोजेक्टर की आवाज उसके घर के एटिक से आ रही थी। जब वो चेक करने जाता है तो वो देखता है कि वो 5 लापता बच्चे उन्हीं वीडियोस को देख रहे थे और वो सभी बच्चे एलिसन की तरफ देखते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। तभी अचानक भूगुल एलिसन के सामने आ जाता है और एलिसन एटिक से नीचे गिर जाता है। एलिसन तुरंत उस प्रोजेक्टर और उन रील्स को आग में जला देता है और अपने पूरे परिवार को लेकर अपने पुराने घर के लिए वहां से वापस चला जाता है। घर पहुंचने के बाद एलिसन को प्रोफेसर वीडियो कॉल करता है जो कि भूगोल से रिलेटेड कुछ इमेजेस दिखाता है। प्रोफेसर बताता है कि भूगोल के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है और आगे जमाने में क्रिश्चियंस ये सभी इमेजेस और सिंबल को भूगोल का पोर्टल मानते थे, जिसकी मदद से भूगोल अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आ सकता था और अगर कोई बच्चा इन इमेजेस से कनेक्ट हो जाता है तो वो उस बच्चे को उठाकर अपनी दुनिया में ले जाता है और उसकी आत्मा को कंज्यूम करता है। इसलिए पहले जमाने के लोग इन सभी बुक्स को जला देते थे जहां पर भूगोल के बारे में थोड़ा सा भी जिक्र किया गया है। और ये सब सुनकर एलिसन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर के एटिक में जाता है। वहां उसे एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर वो वही प्रोजेक्टर और रील्स को देखता है और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा इन्वेलप भी उसे मिलता है जिसमें कि एक्सटेंडेड कट लिखा हुआ था। तभी एलिसन को लोकल डिप्यूटी का फोन आता है और उसे बताता है कि उन सारे मर्डर्स का पैटर्न उसने ढूंढ लिया है। डिप्यूटी बताता है कि एलिसन को वो घर छोड़ना नहीं चाहिए था क्योंकि हर एक मर्डर जो हुआ था वो सभी फैमिली उसी घर में रहते थे जहां आखिरी मर्डर हुआ था, और फिर जैसे ही वो फैमिली घर चेंज करते थे तभी उस फैमिली का मर्डर हो जाता था। जैसे कि वो वीडियो फुटेज जो 1979 का था, वो फैमिली उसी घर में रह रही थी जहां 1966 वाले फैमिली का मर्डर हुआ था। जैसे ही वो फैमिली उस घर को चेंज किए उस फैमिली का मर्डर हो गया और 2011 वाली फैमिली जो घर में रह रहे थे उस घर में 1998 वाले फैमिली का मर्डर हुआ था। और जैसे ही वो फैमिली उस घर को चेंज किया वो फैमिली का भी मर्डर हो गया। और अब एलिसन जो घर में रह रहा था उस घर में 2011 वाली फैमिली रह रही थी और भूगोल एलिसन को इसलिए डरा रहा था ताकि वो घर चेंज कर सके। और एलिसन ने भी वही गलती कर दी, उसने भी वो घर चेंज कर दिया जिसके कारण भूगोल अब एलिसन और उसके फैमिली को मार डालेगा। एलिसन ये सब जानकर बहुत ही ज्यादा डरने लग जाता है और उसके बाद वो वही एक्सटेंडेड कट रील्स को देखने लग जाता है। वो देखता है कि उन सभी परिवार की हत्या
और कोई नहीं बल्कि उनके ही बच्चे कर रहे थे जो मिसिंग थे। सभी बच्चे मर्डर करने के बाद कैमरा के सामने चुप रहने के लिए कहते हैं। ये देखकर एलिसन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे चक्कर भी आने लगता है। वो देखता है कि उसके कॉफी कप में एक हरे रंग का लिक्विड मिला हुआ था और उसके नीचे एक नोट भी लिखा हुआ था जिसमें लिखा था कि गुड नाइट डैडी। अगले सीन में एलिसन और उसके पूरे परिवार के लोगों को बंधा हुआ पाते हैं और हम देखते हैं कि एलिसन की बेटी एशली एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ी हुई थी। एशली एलिसन से कहती है कि डोंट वरी डैडी, आई विल मेक यू फेमस अगेन। एशली ये सब कुछ रिकॉर्डिंग करने लगती है और एक एक करके वो अपने परिवार को मार डालती है। एशली जो कि बुगुल के वश में थी वो कैमरा के सामने चुप रहने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि दरवाजे में बुगुल का सिंबल बना हुआ था जिसके पीछे वो सारे बच्चे थे। फिर एशली उसी बक्से के ऊपर अपने फैमिली का ड्राइंग बनाने लगती है और मिस्टर बूगी का भी ड्राइंग बनाने लगती है। फिर अचानक हम देखते हैं कि बुगुल एशली के पीछे खड़ा रहता है जो एशली को उठाकर प्रोजेक्टर के थ्रू अपनी दुनिया में ले जाता है और उस बक्से में और एक रील्स ऐड हो जाता है जिसके ऊपर हाउस पेंटिंग लिखा हुआ था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट से भरा हुआ है और अगर आपको डिस्टर्बिंग मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।